ऑलराइट फ्रेंड्स, मैं विक्रांत फिर से वापस। जैसे मैंने वादा किया था कि मैं एक और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। देखो, मेरा जो चैनल है ना, इसका जो पर्पज़ है वो ये है कि यूएस पे जब आप आते हैं तो आप किस तरह से बिज़नेस कर सकते हैं, कैसे पैसा बना सकते हैं। उसके अलावा और भी कई फ़न स्टफ़ है जो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। तो फ़िलहाल जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था उसके बाद आज मैं लेके आया हूँ एक नया बिज़नेस आपके लिए, जो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा वीडियो। और ये बिज़नेस जो है जब आप यहाँ आके करेंगे तो इसमें डेफिनेटली एक बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर और पेन ले लीजिए, ये वीडियो एंड तक देखना। आपको सब कुछ बताऊंगा लैंडस्केपिंग के बारे में। जी हाँ, मैं आज लैंडस्केपिंग के बारे में बात करूंगा। तो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि किन किन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है यूएस में आके। और इस वीडियो को ध्यान से देखें, ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि लैंडस्केपिंग होता क्या है। लैंडस्केपिंग का मतलब है जिसे हम अपने इंडिया में या पाकिस्तान में कहीं भी अपने कंट्री में माली कह देते हैं, माली भैया। तो वो आके गार्डन सेट करते हैं या थोड़ी बहुत सब्जियां उगा जाते हैं घरों में, घास काट देते हैं। वी थिंक एट अ स्मॉल लेवल फॉर दैट। लेकिन यहाँ पर यूएस में लैंडस्केपिंग का एक अलग ही लेवल है। वो सिर्फ एक घास काटने तक नहीं है। इसके अलावा लैंडस्केपिंग जो है उसमें और भी कई प्रोजेक्ट्स होते हैं। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा यूएस के घरों के बैकयार्ड में लोग बैठना पसंद करते हैं गर्मियों में, तो वहाँ पे गजीबो भी बनाते हैं। उस गजीबो को इंस्टॉल करना, वहाँ बैठना, बारबेक्यू करना, यहाँ का लाइफस्टाइल है। तो वैसे प्रोजेक्ट्स लेना, बनाना। फिर गार्डन में स्प्रिंकलर्स लगाना, बारिश के पानी को रिजर्व करना है कहीं आपने, उसके लिए पानी का फ्लो बनाना है, कोई स्लैंट बनानी है, कुछ स्ट्रक्चर नाइस बनाना है जिससे गार्डन अच्छा लगे। उसके अलावा और भी कई चीज़ें होती हैं। तो लैंडस्केपिंग सिर्फ यहीं तक नहीं, इसके अलावा जैसे कि गोल्फ कोर्स हैं, गोल्फ कोर्स को सेटअप रखना है। तो आपने देखा होगा गोल्फ कोर्स कितने साफ़ होते हैं। ये कौन करते हैं? ये लैंडस्केपर्स ही करते हैं। तो आपने अब सोच लिया होगा कि इसका लेवल क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसको करना कैसे है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको थोड़ी नॉलेज है कंस्ट्रक्शन की और थोड़ी बहुत फार्मिंग की नॉलेज है, खेती बाड़ी की, एग्रीकल्चर की। उनके लिए वीडियो और भी बहुत प्लस है क्योंकि आपको बहुत पसंद आने वाला है ये। तो जब आप यूएस आते हैं, देखिए मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ तो मैं न्यूयॉर्क के हिसाब से बात करूँगा। लगभग हर सिस्टम, हर स्टेट में सिस्टम सेम ही होता है। थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। जिस भी स्टेट में आप जाएं वहाँ की आप लोकल गवर्नमेंट से आप पूछ सकते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये कि आपने लाइसेंस लेना है। बिना लाइसेंस के यूएस में कोई काम नहीं होता। सबसे पहला लाइसेंस। और लाइसेंस कैसे लेना है? लाइसेंस लेने के लिए फॉर एग्जांपल अगर आप न्यूयॉर्क में आ गए हैं तो न्यूयॉर्क में आपको लाइसेंस मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से। जी हाँ, कई स्टेट्स में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर भी देता है, लेकिन न्यूयॉर्क में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन देगा। और ये देगा कैसे कि आपको एक टेस्ट पास करना होगा। वो टेस्ट में क्या होता है? उस टेस्ट को बोलते हैं लैंडस्केप आर्किटेक्ट रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन, जिसे हम लेयर भी बोलते हैं, LARE। ये एग्जामिनेशन आपको पास करना है। इस एग्जामिनेशन के अंदर कुछ 5 सेक्शंस होते हैं, वो आप पढ़ लीजिए, एग्ज़ाम दे दीजिए, आपको लाइसेंस मिल जाएगा काम करने के लिए। स्टेप 1 डन हो गया। स्टेप 2, फिर आपको क्या करना है? अपने बिजनेस को रजिस्टर करना है। यहाँ पे कोई भी काम करना अगर आपको कमर्शियल लेवल पे, तो आपको उसके लिए एक बिज़नेस या एक कंपनी खोलनी बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आप काम नहीं कर सकते। तो वो बिज़नेस कैसे खोलना है? जिस स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट की वेबसाइट पे जाइए। वहाँ आप प्रोप्राइटरशिप में या LLC या कॉरपोरेट कोई भी आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ईजी होता है। यूजुअली LLCs खोली जाती हैं और LLC का मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। वो आप ऑनलाइन घर बैठे भी खोल सकते हैं। आपको उसके लिए किसी अकाउंटेंट की भी ज़रूरत नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। सब इंस्ट्रक्शंस ऑनलाइन दी होती हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। तो आप बनाइए। तो उसके बाद जब आपका अकाउंट सेटअप हो गया है, यानी कि बिज़नेस आपने खोल लिया है ऑनलाइन, थोड़ी बहुत जो भी फ़ीस होती है वो आप पे कर दीजिए। और हाँ, मैं थोड़ी बात और बताना चाहूँगा लाइसेंस के बारे में। लाइसेंस जो है, जैसे कि न्यूयॉर्क में लाइसेंस आप लेते हैं, उसको लाइसेंस को लेने की फ़ीस जो है वो लगभग $300 के आसपास है। और हर 3 साल बाद वो रिन्यू होता है। रिन्यूअल की फ़ीस थोड़ी कम रहती है, लेकिन आपको हर 3 साल में मेक श्योर करना है कि आप इसको रिन्यू करते रहें। एक बार आपने बिज़नेस अकाउंट खोल लिया है, यानी कि बिज़नेस ऑनलाइन आपने सेटअप कर लिया है, कंपनी बना ली है। अब नेक्स्ट स्टेप है तीसरा, आपको बैंक अकाउंट खोलना है। अब बैंक अकाउंट खोलने के लिए आप बैंक चले जाइए जो भी आपके घर के आसपास है। वहाँ जाके आप उसे कहिए कि आपको बिज़नेस अकाउंट खोलना है।
बिजनेस अकाउंट्स यूजुअली एक सर्टन लिमिट मांगते हैं कि आपको 3,000 या 5,000 डॉलर आपको अकाउंट में रखना है। मैं समझ सकता हूँ कई बार इतनी अमाउंट नहीं होती रखने के लिए हमारे पास, तो आप उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये स्मॉल बिज़नेस है तो मुझे अभी थोड़े से शुरुआत करनी है, तो वो आपको थोड़े से भी शुरुआत करने देते हैं। कई बैंक्स तो 500 से 1,000 में भी आपको स्टार्ट कर देते हैं। तो ये काम डन हो गया, आपका बैंक भी खुल गया, आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा जिससे कि आप खर्चा कर सकते हैं। हाँ, लेटर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि आपको और एडवांटेजेस रहेंगे। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर कि कैसे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है। आगे चलते हैं। अगर तो देखिए आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कि ये बहुत हाई लेवल पे जाना है आपको, तो आपको लैंडस्केपिंग का सॉफ्टवेयर भी चाहिए होता है। अब लैंडस्केपिंग का सॉफ्टवेयर जो होता है वो यूजुअली जनरली आपको सिर्फ लैंडस्केपिंग के नक्शे वगैरह बनाने, इसके अलावा और भी कई चीज़ें होती हैं। आपके अकाउंट सेट करने हैं, कौन कौन आपके लिए काम कर रहा है, कितने अकाउंट्स हैं आपके, कौन कौन सी पार्टी है, वो सब मैनेज करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आप इस पर थोड़ी और रिसर्च कर सकते हैं। फिर आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए वो चाहिए लायबिलिटी इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के बिना यूएस में कोई भी काम करना बहुत डेंजरस काम है। वो इसलिए क्योंकि अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है और आपके काम करते हुए किसी का नुकसान हो गया, तो वो नुकसान पे करते करते आपकी जितनी भी सेविंग्स है चली जाएंगी। इसलिए आपको लायबिलिटी इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। लायबिलिटी इंश्योरेंस का मतलब होता है, जिसे हम अपने कंट्री में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बोल देते हैं, कि किसी का नुकसान हो जाए, प्रॉपर्टी का डैमेज हो जाए, तो आपकी इंश्योरेंस उसको पे कर देगी। होता क्या है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि आप घास काट रहे हैं किसी के गार्डन में, और आप जिस मशीन पे खड़े होकर घास काट रहे हैं उस मशीन के ब्लेड से किसी के स्प्रिंकलर हेड को नुकसान हो गया, स्प्रिंकलर हेड टूट गया, तो वो स्प्रिंकलर हेड आपको रिपेयर करा के देना पड़ेगा या उसको नया लगा के देना पड़ेगा। वो खर्चा आपको बहुत पड़ जाएगा, इसलिए आपको आपकी इंश्योरेंस कंपनी हेल्प कर देती है इसमें। तो यहाँ काम आती है इंश्योरेंस। आगे चलेंगे। अगर आपने स्टेप नंबर 6, अगर आपने एम्प्लॉयज़ रखने हैं अपनी कंपनी में, एम्प्लॉयज़ से काम लेना है, जो कि मैं समझता हूँ कि एक अच्छा तरीका है, आपकी मैन पावर बढ़ जाती है, आप ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकते हैं। अगर आपने एम्प्लॉय रखने हैं तो आपको वर्कर्स कॉम्प भी लेना पड़ता है। ये भी एक तरह की इंश्योरेंस होती है जिसे कहते हैं वर्कर्स कॉम्पनसेशन। अगर कोई बंदा आपके यहाँ काम कर रहा है और काम करते हुए अगर वो बीमार हो जाता है जॉब की वजह से या उसको चोट लग जाती है, तो आपका जो वर्कर्स कॉम्प इंश्योरेंस है वो उस एम्प्लॉय को उसकी दिहाड़ी के पैसे देगा जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। सर्टेन डेज के लिए होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर यूएस में मेडिकल बिल्स बहुत हाई हैं। अगर आप एक बार भी इमरजेंसी में चले जाओ छोटी मोटी चीज़ दिखाने भी, तो आपका 2-3 हज़ार डॉलर बड़े आराम से बिल आ जाता है। कोई शक वाली बात नहीं है। इसलिए वर्कर्स कॉम्पनसेशन बहुत ज़रूरी है जब अगर आप एम्प्लॉयज़ रख रहे हैं तो। अगर आप अकेले काम कर रहे हैं फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। फिर ये भी डन हो गया आपको पोर्शन। फिर आप जिस स्टेट में रह रहे हैं, जिस काउंटी में रह रहे हैं, देखिए यूएस में हर स्टेट के अंदर काउंटीज़ होती हैं। ठीक है, जैसे कि न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क में सफक काउंटी है, नासो काउंटी है, और भी कई काउंटीज़ हैं। इसी तरह से जिस स्टेट में आप जा रहे हैं उस स्टेट की जिस काउंटी में आप रह रहे हैं उस काउंटी में आपने लोकल ऑफिस में जाके अपने आप को एज अ कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर करवाना है। यू हैव टू डू इट। ठीक है, नहीं तो काउंटी में अगर किसी दिन आपको पुल ओवर कर लिया किसी कॉप ने या किसी भी लॉ ऑफिशियल ने और आपके पास लाइसेंस ना हुआ, परमिट ना हुआ काउंटी का, तो आपको फाइन भी लग सकता है। तो ये प्लीज़ याद रखिए, ये भी ज़रूरी है। फिर आपको चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्योंकि ये काम जैसा है, इसमें मशीन से काम कर रहे हैं, मशीन से चोट लग सकती है, केमिकल्स यूज़ करते हैं, केमिकल्स आँखों में जा सकते हैं, स्किन को नुकसान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें को ध्यान में रखते हुए हेल्थ इंश्योरेंस का भी बहुत इंपॉर्टेंस है इसमें। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप अकेले हैं तो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आपके एम्प्लॉयज़ हैं तो आप ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। कमर्शियल इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं जो कि आपको एक पैकेज दे देती हैं कि आपके 10 एम्प्लॉयज़ हैं, आप 2 खुद हैं घर के लोग, 12 लोगों का हमने हेल्थ इंश्योरेंस का दिस एंड दिस इज़ पैकेज। ठीक है, हर एक का प्राइस डिफरेंट होता है। तो आप कोट ले सकते हैं, कोट से आपको पता चल जाएगा कि आपका खर्चा क्या है इसका। चलिए, ये तो हुई बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो कि लाइफ सेवर हैं, जो आपको चाहिए ही चाहिए। नाउ उसके बाद बात करते हैं इक्विपमेंट्स की। आपको सामान क्या चाहिए इसके लिए। सामान में क्या होता है, देखिए बजट में आपको बताता हूँ। अगर लैंडस्केपिंग का काम करना है आपको तो बजट जो है वो 30,000 से लेके 60,000 तक का बजट आप लेके चलिए अगर आपको शुरू करना है एज अ बिजनेस। ठीक है, घबराइए नहीं। जिनके पास 30,000 नहीं है उनके लिए भी मेरे पास ऑप्शंस हैं, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन अभी सुनते रहिए। $30,000
यानी कि इक्विपमेंट्स में क्या क्या चाहिए वो आप लिख लीजिए, जो बेसिक इक्विपमेंट्स हैं। जैसे कि आपको एक चाहिए ट्रक, कमर्शियल ट्रक चाहिए या पिकअप ट्रक कह लीजिए। पिकअप ट्रक अगर आप पुराना लेते हैं कहीं से चला हुआ, तो वो लगा लो कि आपको 10 से 15,000 डॉलर में मिल जाएगा ठीक कंडीशन में, जो आपके कुछ साल आराम से निकाल देगा अगर आप उसको ठीक से मेंटेन करते हैं। तो 15,000 डॉलर तक आप मान के चलिए आपका खर्चा है गाड़ी लेने का विद कमर्शियल प्लेट। अगर आप ब्रांड न्यू लेते हैं तो वही ट्रक आपको 40 से 50,000 डॉलर तक मिलेगा आराम से, ठीक है। तो वो एक ऑप्शन है आपके पास। दूसरा, उस ट्रक के पीछे आपको ट्रेलर जोड़ना है। ट्रेलर यानी कि दो तरह के ट्रेलर आते हैं। एक ट्रेलर होता है जो साइड से कवर होता है लेकिन ऊपर से सारा खुला होता है, ठीक है। वो ट्रेलर के अंदर सामान रख के आप ले जा सकते हैं जहाँ भी आपको काम करना है। वो ट्रेलर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1,000-1,500 डॉलर तक मिल जाता है, ठीक है, हुकअप करने वाला। वो ट्रेलर को भी आपने रजिस्टर करवाना होता है DMV में, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट में, ठीक है। वो अगर आप कवर्ड वाला लेते हैं जो कि ऊपर से पूरी छत है, सब बंद है, दरवाज़ा भी लगा हुआ है एक अंदर लॉक करने के लिए, वो थोड़ा उस हिसाब से ज़्यादा महंगा हो जाएगा। वो मेरे ख्याल से 4 से 5,000 डॉलर तक भी जा सकता है, क्योंकि उसमें इंजन तो होता नहीं, सिर्फ टायर्स होते हैं और हुकअप करना होता है उसको। तो ये एक ऑप्शन है आपके पास। तो ये आ गया। देखिए अब आपको क्या चाहिए, वो चीज़ों को स्टोर करने के लिए आपको अपनी जगह चाहिए। कई बार क्या होता है अपने घर में आप इसको स्टोर नहीं कर सकते, तो आपको एक यार्ड चाहिए या कोई ऐसी किराए की जगह जहाँ पर आप अपने हैवी इक्विपमेंट्स को स्टोर करके रख सकें। अब ये क्योंकि 12 महीने काम तो चलता नहीं है, 12 महीने घास नहीं कटती। न्यूयॉर्क जैसी स्टेट में जहाँ पर दिसंबर से लेके, यूँ कह लो कि हाँ, दिसंबर से लेके फरवरी तक या मार्च महीने तक तो घास कटती नहीं है, क्योंकि स्नो ही रहती है मोस्टली, या घास उगती नहीं है। उसके बाद से स्टार्ट होता है, यूँ समझ लो कि मार्च आते आते, मार्च से लेके लगभग अक्टूबर मंथ तक ये गार्डनिंग का काम चलता है, खूब बूम पे होता है। तो आपको स्टोर करना है सब सामान, उसके लिए भी आपको कुछ यार्ड या शेड जैसी जगह चाहिए। नेक्स्ट थिंग आपको क्या चाहिए, कपड़े। जो कपड़े आपने पहनने हैं, कोई भी आम टी शर्ट नहीं है, क्योंकि जिस सिचुएशन में आप काम करते हैं तो वहाँ पे गर्मी बड़ी होती है दिन में, कीड़े मकोड़े हैं, कोई तीखी चीज़ है, तो वो सब चीज़ें जो हैं आपके स्किन को हर्ट कर सकती हैं या आप किसी भी तरह की इरिटेशन हो सकती है। तो आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि जो कपड़े आप पहन रहे हैं वो कपड़े वेदर के हिसाब से और जो आपने कमर्शियल काम करना है उसके हिसाब से टफ़ होने चाहिए, ठीक है। आपको चाहिए हैट सिर पे लगाने के लिए, राउंड हैट होती है। वो जो राउंड हैट होती है वो आपको एक तो आपकी आँखों पे शेड रखती है, धूप नहीं आँखों में आने देती, जिससे कि आप थकते नहीं हैं, और आपके फेस को भी कवर रखती है, ठंडा रखती है, राइट। तो नेक्स्ट थिंग है कि आपको उसके साथ साथ क्या चाहिए, आपको चाहिए वर्क बूट्स। वर्क बूट्स जो हैं, क्योंकि आपने मड में काम करना है, आपने ऊबड़ खाबड़ जगह पे काम करना है, तो स्नीकर्स या रेगुलर शूज़ तो काम नहीं करेंगे। उसके लिए गार्डन बूट्स या वर्क बूट्स चाहिए जिनका आगे से जो टो होता है वो स्टील टो होता है, हार्ड होता है, ताकि आपको चोट भी ना लगे, कोई चीज़ गिर भी जाए अगर आपके पैर पे। तो ये छोटी छोटी बारीक बातें बता रहा हूँ जो ध्यान में रखने वाली हैं। उसके अलावा आपको सेफ्टी गॉगल्स चाहिए, क्योंकि जब हम घास काटते हैं तो वो उड़ के कंकड़ पत्थर या छोटे छोटे जो घास के तिनके हैं वो उड़ते हैं हवा में, तो आँख में जा सकते हैं और वो बड़ा पेनफुल रहता है अगर आँख में चला जाए। तो उसके लिए सेफ्टी गॉगल्स सभी लगाते हैं। उसके अलावा आपको जो है ईयर प्लग्स लगाने होते हैं। ईयर प्लग्स में क्या है कि जो मशीन्स पे आप काम करते हैं, जैसे कि घास काटने की मशीन है जिस पे आप खड़े होकर घास काटते हैं, चलते हैं, उनकी साउंड बहुत ज़्यादा होती है। तो इतनी यहाँ तक कि कह लो कि 95 डेसिबल का साउंड उस मशीन में से निकलता है, और वो इतना ज़्यादा होता है कि अगर आप लगातार उसको सुनते रहेंगे तो आपके कानों के सुनने की जो पावर है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसलिए यहाँ की गवर्नमेंट ही बोलती है कि आपको ये एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन रखना है, ठीक है। और सर दर्द किसको अच्छा लगता है। तो ये हुई कुछ एक छोटी छोटी चीज़ें, और ये सिर्फ आप ही नहीं, आपके वर्कर्स भी यूज़ करेंगे, उनके लिए भी ये सब चीज़ें चाहिए। साथ ही साथ आपको चाहिए लॉन मोवर। लॉन मोवर यानी कि घास काटने की मशीन। घास काटने की मशीन का क्या है कि हमने देखी हाथ से चलती हैं, ठीक है, कुछ हाथ से मोटराइज चलती हैं, ये सब नहीं चलेंगी। आपको चाहिए थोड़ी कमर्शियल लेवल की, जिसमें कि आप खड़े हो जाएं मशीन पर और मशीन फिर चलाएं।
ठीक है, वो जो है खड़े होकर चलाने वाली मशीन जो है वो आपको अगर यूज्ड लेनी है तो मेरे ख्याल से $1000 से $1500 में मिल जाएगी आपको पुरानी, अगर आपको स्टार्ट देना है तो। अगर नई लेनी है तो आपको $5000 तक इसका प्राइस जा सकता है, या थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, पर इतना अंदाज़ा पकड़ के चलो 5000 तो है। फिर अगर आपको बैठ के चलाने वाली चाहिए, जिसमें आप बैठ सकें चेयर पे, प्रॉपर स्टीयरिंग व्हील की तरह चला रहे हैं उसको, वो और भी महंगी होती हैं, वो $10 से $12,000 तक भी चली जाती है। वो पुरानी आपको मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार में मिल जाएगी, या 5000 तक भी मिल सकती है अच्छी कंडीशन में। तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी चलानी है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है कि स्टार्टिंग में आप जितना कम हो सके उतना कम खर्चा करिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज दे पाएँ। फिर आपको चाहिए ट्रिमर, घास को साइड से ट्रिम करने के लिए। वो भी लगभग ऐसे समझ लो कि $200 तक आता है। अब $200 का है ये। फिर छोटी छोटी चीज़ें और हैं, जैसे कि एजेस बनाने के लिए एजर आते हैं, ठीक है। फिर आपको जो सूखे हुए पत्ते हैं यानी कि लीव्स हैं उनको ब्लो आउट करना है, तो आपको लीफ ब्लोअर चाहिए। आपने देखा होगा हवा मार के वो सब उड़ाते हैं पत्ते। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि ये एक मेन चीज़ है। घास काटने के बाद घास को और पत्तों को उड़ाने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग ब्लोअर चाहिए। कोई सस्ता अमेज़ॉन से मत खरीदना। ये आपको होम डिपो जैसी जगह से, या ऐसी जो कमर्शियल प्लेसेस हैं, यहाँ पे अमेरिका में होम डिपो बहुत चलता है, होम डिपो से ऐसा बहुत सामान मिल जाता है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये जो है आपको ठीक रेंज का 300 से 500 के बीच में मिलेगा, जिसमें कि आप उसको अपनी पीठ पे ऐसे बकल करके लगा सकते हैं। उसके अंदर गैस डलती है या केरोसिन जो भी डलता होगा ऐसा, और फिर वो मोटर से चलता है, और इसका काफ़ी बड़ा इतना बड़ा पाइप होता है और काफ़ी अच्छी ब्लो करता है एयर उसमें से, तो वो आपका काम काफ़ी आसान कर देता है। ठीक है। फिर आपको चाहिए लॉन बैग्स। जिस भी जगह की आपने सफाई की है वहाँ पे जो भी पत्ते हुए हैं आपने इकट्ठा करके उसको एक बैग में भर के गांठ लगा के आपने कर्ब पे रखना है, और फिर हर हफ्ते में एक आध बार सैनिटेशन वाले आते हैं सिटी वाले, और वो उठा के ले जाते हैं। उनका एक दिन फिक्स होता है सिर्फ पत्तों को उठाने के लिए, गार्बेज के लिए अलग दिन होते हैं। ठीक है। फिर आपको कटिंग टूल्स, डिगिंग टूल्स चाहिए, स्प्रे करने के लिए कुछ चाहिए लॉन में। वो सब छोटी छोटी चीज़ें 200, 400, 100, 200 करते करते ये सब आएंगी। ठीक है। अब जब सर्दियाँ आ जाती हैं तब क्या करना है? सर्दियों में तो ये काम होता नहीं। अब जैसे फ्लोरिडा चले जाइए, ठीक है, वहाँ पे तो ये काम 12 महीने है, क्योंकि वहाँ तो गर्मी रहती है, वहाँ स्नो तो पड़ती नहीं, इसलिए वहाँ काम ही काम है। टेक्सास चले जाइए, कैलिफोर्निया चले जाइए, कई जगहें गर्म हैं जो। लेकिन न्यूयॉर्क जैसी जगह में विंटर्स में काम ही नहीं होता, तो क्या करना है? तो आपको वहाँ पे न्यूयॉर्क में सर्दियों में फिर जो ट्रक है आपके पास जो आपने लिया है उसके आगे आप स्नो प्लाउ लगा सकते हैं, स्नो को प्लाउ करने के लिए। तो जिन जिन पार्टीज़ के लिए आप लैंडस्केपिंग करते हैं उन पार्टीज़ को आप बोल सकते हैं कि मैं आपकी स्नो भी साफ़ कर दूंगा। तो वो स्नो हेड जो है आगे लगाने वाला ब्लेड, अगर आपको पुराना लेना है कहीं से तो 1500 से 2000 के बीच में मिलेगा अंदाज़ा, ठीक कंडीशन में। अगर आपको ब्रांड न्यू लेना है तो $5,000 से $6,000 के बीच में मिलेगा। ब्रांड न्यू होगा, सालों साल चलेगा। ठीक है, उसकी कोई गारंटी, मतलब कि बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये आप एज अ बिजनेस माइंड अपने ध्यान में रखिए कि सर्दियों में आपको फ्री नहीं बैठना है, आपको वहाँ से भी पैसे बनाने हैं। तो जब जब स्नो डेज होते हैं यूज़ कीजिए और पैसा बनाइए। जहाँ तक मैंने देखा है, जो ड्राइवे प्लो करने, जिनके बड़े बड़े ड्राइवेज हैं, बड़े बड़े पार्किंग्स हैं जिनकी घरों की, वो लोगों के यहाँ अगर आपको प्लॉ करवाना है तो वो $200-250 तो वैसे ही ले जाते हैं प्लॉ करने का। और काम करने का टाइम कितना होता है? 1 आध घंटा लगाते हैं, वो सारा साफ़ कर जाते हैं। नमक, वो सॉल्ट भी डाल के जाते हैं, साफ़ भी कर जाते हैं। तो $200-250 अगर आप 2 बंदे लगे हैं काम करने के लिए ट्रक में, फटाफट साफ़ किया, सॉल्ट डाला, ये सब किया, 2-2.5 घंटों में आपके पैसे बन गए। ठीक है। अगर आपने 3-4 प्रोजेक्ट कर लिए एक दिन में या 2 दिन में तो आपके अच्छे पैसे बन जाएंगे। ठीक है। अब देखिए प्राइसेस की बात करते हैं कि प्राइस लैंडस्केपर कैसे बनाते हैं, पैसा कैसे बनता है इसमें। ठीक है। पैसा जो है इसमें घंटे के हिसाब से बन सकता है या लमसम के हिसाब से भी बन सकता है। अगर आप घंटे के हिसाब से सोचें तो एक एवरेज लैंडस्केपर बंदा जो है वो $50 से लेकर $75 के बीच में बनाता है पर आवर। ठीक। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देखें तो डिपेंड करता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट कितना मिल रहा है, लमसम कितना बना रहे हैं आप। तो एक एवरेज कॉन्ट्रैक्ट की कीमत जो होती है वो $3-4 हज़ार से लेके $50-60 हज़ार के बीच में हो सकती है।
ठीक है। अगर आप 3-4 हज़ार की बात करेंगे तो छोटा प्रोजेक्ट है, जैसे कि किसी घर में गज़ीबो बनाना है, पूरा गार्डन लेवल करना है, ऐसे काम। 50-60 हज़ार की बात करें तो किसी के बड़े मेंशन के अंदर अगर आपको पीछे पूल बनाना है, यानी कि पॉन्ड जिसे कहते हैं, नहाने वाला पूल नहीं, मछलियाँ रखते हैं यहाँ पे लोग पूल के अंदर, वो बनाना है। फिर कुछ पत्थरों के साथ आपने झरना बनाना है छोटा सा, लाइटें लगानी है उसके अंदर, और भी कई चीज़ें करनी है, तो वो 50-60 हज़ार तक का खर्चा चला जा सकता है। ठीक है, तो एक आइडिया दे रहा हूँ सोचने के लिए कि किस तरह से प्रोजेक्ट्स में पैसा आता है। तो जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट लेंगे उतना ज़्यादा पैसा बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब अगर हम स्क्वायर फुट के हिसाब से देखें तो 5 से लेके $15 पर स्क्वायर फुट का चार्ज करते हैं लैंडस्केपर, कई ऐसे भी करते हैं। ठीक है, यार्ड्स के हिसाब से, कितने यार्ड एरिया है, मेरा इतना प्राइस है, दिस इज़ द होल प्राइस फॉर द प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट की टाइप्स क्या क्या हैं, और जैसे कि किसी के यहाँ स्प्रिंकलर लगाना है, किसी के आगे ड्रिप लगानी है इरिगेशन की, और भी वाटर फाउंटेन लगाना है, पेड़ काटने हैं, पेड़ों को ट्रिम करना है। ठीक है, और भी ऐसी कई छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपके उसमें प्रोजेक्ट में आ जाती हैं। अब इनकम क्या है, इनकम बनानी कैसे है इसमें? इनकम में क्या है कि आपने सारा पैसा जितना भी कमाया उसमें से फिर वर्कर्स को दिया, इंश्योरेंस को दे दिया, बिल गैस के और भी सब चीज़ें, कुछ टूट फूट गया वो भी नया आया, सब खर्चा निकाल के एक एवरेज लैंडस्केपर जो है वो 50,000 से लेके $80,000 एक साल का बनाते हैं। ठीक है, जो जिनका काम सेट है। आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, जितनी ज़्यादा क्लाइंटशिप आपकी होगी, जितनी ज़्यादा सर्विसेज आप देंगे, जितना एक्सपीरियंस्ड बंदे आपकी टीम में होंगे, उतना ज़्यादा आपको काम मिलेगा। और एक बात याद रखिए, यहाँ पे अमेरिका में कहावत है, ही वेंट एन एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प मी। इस बात को हमेशा याद रखिए, जब भी आप किसी कस्टमर के लिए एक एक्स्ट्रा माइल यानी कि थोड़ी एक्स्ट्रा मदद करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा देंगे, तो वो आपका बहुत ही थैंकफुल होगा, आपको और बिजनेस देगा। अमेरिका में लोग बहुत पसंद करते हैं इस चीज़ को, तो इस बात का ध्यान रखिए। दूसरा, इस काम को बढ़ाना कैसे है? अब काम को बढ़ाने के कई तरीके हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो ये कि अगर आपको ये काम बिल्कुल नहीं आता तो आप यहाँ आके पहले किसी लैंडस्केपिंग कंपनी में थोड़ी देर काम करें, देखिए काम होता कैसे है एक्चुअल में। ठीक है, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आपको इस काम की नॉलेज है तो भी मैं कहूँगा थोड़ी देर यहाँ काम ज़रूर कीजिए, क्योंकि जिस तरह से हमारे कंट्रीज़ में काम होता है उस तरह से यहाँ काम नहीं होता, थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आपको कल्चर समझ में आ जाएगा सारा कि यह काम करने का तरीका क्या है। एक बार आपको काम करने का तरीका पता चल गया, उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने अपना खुद का काम करना है तो आपने उस काम की पिक्चर्स लेनी है, वीडियोस बनाने हैं, ताकि आप अपने क्लाइंट्स को दिखा सकें कि देखिए ये मैंने बनाया, ये मेरा घर बनाया, ये सब किया है मैंने, तो एक रेफरेंस होता है। ठीक है, फिर आप अपनी वेबसाइट बनाइए। वेबसाइट के लिए आप एक SEO रखिए। SEO मतलब जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आने वाले ट्रैफिक को देखता है, उसको प्रमोट भी करता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है, तो एक SEO उसको बोलते हैं। ठीक है, आपका बिजनेस बढ़ता है, फेसबुक, लोकल न्यूज़पेपर, ठीक है, रेडियो के थ्रू अनाउंसमेंट्स करवा सकते हैं आप। तो ये एडवर्टाइजिंग का पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे आप इग्नोर ना करें। और वर्ड टू माउथ तो है ही, जिसको आपका काम पसंद आएगा वो 4 लोगों को और बताता है, और आपको काम वैसे ही मिलता रहता है। अब क्या है, देखिए मैंने ये सब आपको बता तो दिया है कि 30,000 से 60,000 के बीच में खर्चा है और इस तरह से बिज़नेस को आपने स्टार्ट करना है, लेकिन मेरे वो फ्रेंड्स जो इतना पैसा अभी नहीं लगा सकते वो क्या करेंगे? तो देखिए, अगर आपको ये काम करने का शौक़ है, ठीक है, तो आप जो भी काम यहाँ आके करते हैं, पहले सबसे पहले साथ में आपने पार्ट टाइम ये काम करना है, और अपनी एक छोटी मोटी कोई भी मशीन ले लो, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके, सिर्फ घास काटने वाली, ठीक है, और पत्ते ब्लो करने वाली, थोड़ा बहुत एडजेस बनाने वाली, छोटी इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, और अपनी प्राइवेट गाड़ी के अंदर रख के चले जाओ, वर्ड टू माउथ करो। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप लाइसेंस ना लो, लाइसेंस भी लो, लेकिन एक बहुत छोटे लेवल पे काम मैंने देखा बहुत लोग करते हैं। यहाँ तक कि जो हाई स्कूल से बच्चे निकलते हैं पढ़ के गर्मी की छुट्टी में, वो ये काम करते हैं पैसा बनाने के लिए। ठीक है, तो आप वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और धीरे धीरे आप जैसे जैसे पैसा जोड़ेंगे बढ़ेंगे, आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई ये काम आपके लिए है या नहीं है, या आप कितना कर सकते हैं इसमें। आप इसमें धीरे धीरे फिर इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, अगर आप पक्के इरादे वाले हैं तो ये ज़रूर आप इसमें सक्सेस पाएंगे। देखिए, मेरा वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों तक सच्चाई लेके आऊँ, और आपको जहाँ जितना हो सकता है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दूँ, सही इन्फॉर्मेशन दूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपने लिख लिए होंगे। इसलिए अगली बार जब आप इस बारे में सोचें तो प्लीज़ इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखिए। भगवान ने चाहा या ऊपर वाले ने चाहा
तो आप ज़रूर तरक्की करेंगे यूएस में आके। मेरे भाई, मेरे सभी फ्रेंड्स, मैं सबके लिए दुआ करता हूँ। ब्लेसिंग्स हैं सबके लिए। आप लोग खूब पैसा कमाएं, क्योंकि पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फैमिली में, वो भी बहुत ज़रूरी है कमाना। ठीक है, तो गॉड ब्लेस यू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब इस वीडियो को पसंद करेंगे और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इसके बारे में अवेयरनेस आए। और नेक्स्ट वीडियो मैं और भी लेके आऊँगा। शायद नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगा सैलून बिज़नेस के ऊपर, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने रिक्वेस्ट दी थी कि वो सैलून बिज़नेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं वो भी ज़रूर बनाऊँगा और जल्दी ही डालूँगा उसके बारे में वीडियो। तो चलिए, तब तक एंजॉय कीजिए लाइफ। मैं चलता हूँ, अगली बार फिर लेके आता हूँ कुछ नया आपके लिए। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एवरीवन एंड टेक केयर।